वेलकम फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका अपने चैनल एलिक्सर स्टडी क्लास 11 मैथ्स में। ठीक है। सो गाइज अपन ने मतलब जेड वगैरह में सारी चीज़ें देख ली है ना, जोड़ घटाओ और गुणा, है ना। आज देखेंगे भाग और संयुग्मी, है ना। संयुग्मी क्या होता है ये सब, ठीक है ना। तो नॉर्मली पहले भाग संक्रिया देख लेते हैं। तो अपनी क्या संक्रिया, ये वाली नॉर्मल वाली तो पूरी हो जाएगी, है ना, जोड़ घटाओ गुणा भाग वाली। ठीक है, तो भाग देखते हैं। तो वही Z1 मान लो आपके पास है क्या, a प्लस आयोटा बी, और Z2 है आपके पास C प्लस आयोटा डी। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, Z1 बटा Z2। ठीक है, तो रख दो। तो क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा बी बटा C प्लस आयोटा डी। ठीक है, अब बटे में अगर समित संख्या होगी तो अपन क्या करेंगे, उसका परिमेयकरण। तो परिमेयकरण कर दो। परिमेयकरण करते समय ये चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, है ना। तो क्या हो जाएगा C माइनस आयोटा डी अपॉन C माइनस आयोटा डी। करने से फ़ायदा क्या होगा, देखो ऊपर तो यार, ऊपर तो अपने को गुणा करना पड़ेगा, क्या, a प्लस आयोटा बी, है ना, इंटू C माइनस आयोटा डी। और अपॉन में क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो अपन क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, यही तो करते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा और सोल्व करते हैं, है ना। ठीक है, तो अब देखो एक मिनट गाइस, यार ये उड़ रहा है ना थोड़ा सा। अब ठीक है ना। तो अब इसको गुणा करना है अपने को ऊपर ऊपर। तो ए को सी से करेंगे तो ए इंटू सी, फिर ए को आयोटा डी माइनस आयोटा डी से तो माइनस ए डी, है ना। आयोटा ए डी, आयोटा पहले लिख दिया मैं यार, कोई बात नहीं। फिर आयोटा बी इंटू सी, तो क्या हो जाएगा, प्लस का बी आयोटा लिख देता हूँ पहले ना, बी सी। फिर अब क्या रहेगा, आयोटा आयोटा वाला तो माइनस का आयोटा स्क्वायर और बी इंटू डी। ठीक है, और अपॉन में अपने पास क्या है, सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। अब अपन काल्पनिक और वास्तविक एक मतलब अलग अलग लेते हैं, और आयोटा स्क्वायर की जहाँ पे वैल्यू रखनी होगी वहाँ रख देंगे। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा तो प्लस का बी डी, है ना। तो अपने यहाँ क्या आ जाएगा, ए सी ये रहा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का बी डी। ठीक है, फिर इन दोनों में आयोटा कॉमन आ जाएगा तो प्लस आयोटा, फिर प्लस वाला पार्ट कौन सा है, बी सी, तो बी सी और ये माइनस का ए डी, है ना। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो -1 माइनस माइनस प्लस, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये आएगा अपना Z1 बटा Z2, है ना। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हो आप, ए सी प्लस बी डी प्लस आयोटा बी सी माइनस ए डी, है ना। ये है नॉर्मली, ये कुछ भी नहीं, बस अपन तो नॉर्मली सीधा सीधा वाला भाग दे देंगे, है ना, जैसे अपने को भाग आता है वैसे ना। जैसे मान लो अब एक एग्जांपल लें, Z1 ले रहा हूँ मैं 3 प्लस 4 आयोटा, और Z2 एक मिनट गाइस, Z2 ले रहे हैं 1 प्लस 3 आयोटा, है ना। तो अपन दोनों तरीके से निकालेंगे, है ना, दोनों तरीके से। एक मिनट दिख नहीं रहा ना यार, हवा यार इतनी चल रही है, क्या करें। एक मिनट बस, है ना, दिख गया ना। तो ये अपना क्वेश्चन है, Z1 Z2 दे रखा है और अपने को क्या निकालना है, Z1 बटा Z2। ठीक है, तो अपन दोनों तरीके से निकालेंगे। एक तो अपन सीधे फॉर्मूले से निकाल लेते हैं ना। तो फॉर्मूले से देखो, ये पहला हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, वैसे ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा D, है ना। तो रख दो AC प्लस BD। तो AC क्या है अपना, A इंटू सी, है ना, मतलब 3 इंटू 1 तो 3 प्लस B इंटू डी, 4 इंटू 3 12। ठीक है, ये हो गया। फिर प्लस आयोटा, अब क्या है, BC माइनस AD, तो B क्या है अपना 4 और C क्या है 1, तो 4 BC माइनस AD, 3 इंटू 3 9। ठीक है, एक मिनट गाइस, एक मिनट यार, हवा चल रही है। ठीक है, अब सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो सी क्या है अपने पास बताओ, है ना। तो सी है अपने पास ए बी सी, है ना। तो 1 का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर क्या, 3 का स्क्वायर। अब इसी को थोड़ा और सोल्व कर देते हैं, 12 और 3 15, 4 में से 9 जाएंगे तो माइनस का 5 आयोटा बटा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 9 और 1 10। ठीक है ना। अब इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, 15 बटा 10 माइनस 5 बटा 10 आयोटा। अब इसको भी काट पीट दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 बटा 2 माइनस 1 बटा 2 आयोटा। तो ये आएगा कुल मिला के आंसर, है ना। तो ये तो फॉर्मूले से आ गया, बहुत जल्दी हो गया, है ना। अब अपन इसको लंबे वाले प्रोसेस से करते हैं, इस वाले जैसे अपने को आता है ना। तो Z1 बटा
गैस थोड़ा सा इधर रख देता हूँ मैं ना यार, एक मिनट यार, ये हवा रुकेगी नहीं, सुधरेंगे नहीं ये। चलो ठीक है ना, अब थोड़ा ठीक है। तो अपन क्या निकाल रहे हैं अबे यार, है ना, Z1 बटा Z2, ठीक है ना। अब ठीक है, तो Z1 का मान रख दो, क्या है अपने पास 3 + 4 आयोटा, ठीक है, अपॉन में 1 + 3 आयोटा। अब नीचे वाले का परिमेयकरण करेंगे, क्या हो जाएगा 1 - 3 आयोटा, 1 - 3 आयोटा, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो 3 अब गुणा करना है ना, इसको इससे गुणा करना है, 3 × 3 1 3, फिर 3 × -3 आयोटा तो माइनस के 9 आयोटा, फिर 4 × 1 तो प्लस का 4 आयोटा, और 4 × -3 माइनस का 12 और आयोटा स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, मतलब माइनस का 12 और आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अभी रखेंगे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू नीचे, a + b a - b तो क्या हो जाएगा a² यानी 1 का स्क्वायर माइनस b² यानी 3 स्क्वायर कोमा आयोटा स्क्वायर, मतलब इंटू आयोटा स्क्वायर। अब थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, तो 3 तो ये रहा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखूँगा -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 12 में से 3 जाएंगे तो 9। यार कुछ गलती कर दी क्या यार, देखो 3 है ना, फिर और 3 - 3 -9 आयोटा, फिर 4 × 1 आयोटा, 1 माइनस नीचे तो हो जाएगा 10, ठीक है, और ऊपर अपने को चाहिए 15, है ना, हाँ तो ठीक है ना। तो 3 ये रहा, -12, फिर -1 -12 प्लस मतलब -12 × -1 तो +1 यानी +12, तो ये तो हो गया वास्तविक प्लस काल्पनिक, देख लो -9 + 4 है ना, और क्या आयोटा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9, है ना, ये हो जाएगा। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने रख दी -1 माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ठीक है। अब इसको ही सोल्व कर लो, है ना, भाई रुक जा यार, ठीक है। तो क्या आ जाएगा अपने पास 12 और 3 15, है ना, दिख रहा है ना, चलो ठीक है 15 हो गया, ठीक है। और 9 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 5, ठीक है, -5 आयोटा बटा 1 और 9 10। अब इसको क्या कर सकते हैं अपन, 15 बटा 10 -5 बटा 10 आयोटा, है ना, और 15 बटा 10 क्या हो जाएगा, 5 से कट जाएगा यानी 3 बटा 2 माइनस, अब ये क्या हो जाएगा 1 बटा 2 आयोटा, है ना यार, ये हवा, ठीक है। तो कुल मिला के वही आंसर आया, देख लो, उस वाले प्रोसेस से भी और इस वाले प्रोसेस से, बस इसमें थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन नॉर्मली कुछ भी नहीं आया ना तो आप सीधा सीधा ऐसे कर देना, है ना, अगर ऐसे फॉर्मूले ये वाले याद हो जाता है ना रिजल्ट वाला, तो अप्लाई कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं संयुग्मी, है ना, नॉर्मली ऐसे ही डिवाइड करना है अपने को, और कुछ भी नहीं है ना, ज़्यादा कुछ भी नहीं है बस, है ना। तो ये वाला तो पहला तो इसका टॉपिक कंप्लीट हुआ, है ना। अब देखते हैं जेड का संयुग्मी। ओके सो गाइज, समित संख्या का संयुग्मी, है ना, लिख लिया है मैंने स्टेटमेंट, है ना, मतलब फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं अपन, है ना परिभाषा वगैरह क्या है, ठीक है। तो पढ़ते हैं, तो क्या बोल रहा है, दो समित संख्या, है ना, मतलब दो समित संख्या होगी, संयुग्मी कहलाएगी, मतलब एक दूसरे का संयुग्मी कहलाएगा यदि उनके वास्तविक भाग तो क्या हो, समान हो, तथा काल्पनिक भाग समान हो लेकिन विपरीत चिन्ह के हो, है ना। तो एग्जाम्पल क्या है, यदि z बराबर a + आयोटा b है तो z का संयुग्मी, संयुग्मी को अपन कैसे दर्शाते हैं, z के ऊपर बार लगा के, है ना, संयुग्मी को अपन कैसे दर्शाते हैं, z के ऊपर बार लगा के, ठीक है ना। ये 2-4 चीज़ें याद रखना, ठीक है। तो क्या होगा, वास्तविक भाग समान होना चाहिए ना, तो a तो समान ही होगा और आयोटा b भी समान होगा, इसके आगे क्या आ जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। जैसे एग्जाम्पल देखें, मान लो क्या आ रहा है, नीचे पेन ढक्कन, है ना, तो z बराबर है आपके पास, है ना, z बराबर है मान लो 3 - 5 आयोटा, ठीक है। तो z बार बराबर क्या हो जाएगा 3 + 5 आयोटा, है ना, इसका चिन्ह चेंज हो गया, है ना, विपरीत चिन्ह हो, यही होगा। अब मान लो दूसरा एग्जांपल ले, z ले लो -2 + √3 आयोटा, है ना, तो z बार क्या हो जाएगा बताओ, -2, बिल्कुल, प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस और √3 आयोटा। तो बेसिकली यही है ना, कुछ भी नहीं है, z बार से दर्शाते हैं, जो भी है ये सब देख लेना, है ना। अब देखते हैं अपन इसके गुणधर्म, है ना, इसके कुछ गुणधर्म देखते हैं, ठीक है, संयुग्मी के गुणधर्म, ये इंपॉर्टेंट है ना, सवाल सॉल्व करने के लिए आसान रास्ता होता है। अब यार एक तो सीधा सीधा गुणा करो, जैसे भाग के लिए मैंने बताया, है ना,
या तो वो फॉर्मूला याद रख लो, है ना, अपन लिख देंगे बस Z1 बटा Z2 बराबर जो होता है वो, और फिर उसमें मान रख के सोल्व कर देंगे। कितना टाइम लगेगा बताओ, कुछ सेकंड बस। और वैसे काटा पीटा मतलब काटा पीटी करो, आयोटा स्क्वायर का मान रखो, ये वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है ना। तो अब देखते हैं ना, अब मान लो 3 समी संख्या के लिए देख रहे हैं ना, मान लो Z1 Z2 और Z3 है, और तीनों के तीनों क्या है, समी संख्या है, नॉर्मली, है ना, समी संख्या है। तो अब इसकी प्रॉपर्टी है ना, गुणधर्म देखते हैं। तो पहला गुणधर्म क्या है, Z प्लस Z बार, है ना। मान लो अपन कोई संख्या हो और उसका संयुग्मी जोड़ेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, तो अपने को मिलेगा 2 रियल Z, है ना। रियल Z पता है ना, इस Z का वास्तविक पार्ट और कितना, 2 गुना, है ना। मान लो Z बराबर, अब इसी को ले लो ना यार, है ना, इन दोनों को जोड़ लो, देखो इन दोनों को जोड़े, है ना, Z प्लस Z बार, है ना। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस प्लस ये वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, ये 3 प्लस 3 6। तो 6 को क्या लिखते हैं अपन, 2 इंटू 3, है ना, और 3 को क्या लिखते हैं, 2 इंटू रियल Z, है ना, रियल Z वास्तविक भाग 3, है ना। तो यही है, ठीक है, समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से देखोगे तो, है ना। अब दूसरा है ना, अब घटा दो इसको, Z माइनस Z बार, तो अपने को क्या मिल जाएगा, इमेजनरी, है ना, 2 आयोटा लगा दो और इमेजनरी Z, है ना, बिल्कुल वही है, बिल्कुल और कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, है ना। ये सब आप खुद ही रख के प्रूव कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना, कोई बड़ी बात नहीं है यार, ठीक है ना। अब देखते हैं, मान लो Z किसी संख्या का संयुग्मी है और उसका अपन दोबारा संयुग्मी करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, Z मिल जाएगा, है ना। नॉर्मल प्रॉपर्टी है, याद रखो, सवाल सोल्व करेंगे तब याद दिलाऊंगा आपको, है ना, ठीक है। अब ऐसे ही मान लो Z1 प्लस Z2 है ना, फिर इसका अपन ने संयुग्मी लिया तो इसका संयुग्मी क्या, इन दोनों के अलग अलग संयुग्मी के बराबर होगा, है ना। यहाँ पे ऐसा मत देख लेना कि Z1 Z2, इन दोनों को पहले जोड़ा है ना, फिर उसका संयुग्मी लिया है और उसका संयुग्मी किसके बराबर होगा, Z1 के संयुग्मी प्लस Z2 के संयुग्मी के बराबर, ठीक है, 4 हो गए, है ना। अब देखते हैं फिफ्थ, तो फिफ्थ क्या है, Z, अब घटा दो, Z1 माइनस Z2, है ना, तो ये भी क्या होगा, Z1 का बार माइनस Z2 के बार, ठीक है, बिल्कुल वही है प्लस और इसमें, है ना। अब सिक्स प्रॉपर्टी देखते हैं, तो Z1 इंटू Z2 करें और इसका संयुग्मी लें अपन, है ना, Z1 इंटू Z2 करके इसका संयुग्मी लें तो इसका क्या होगा, Z1 का संयुग्मी बटा मतलब इंटू Z2 का संयुग्मी, है ना, वही चीज़ चल रही है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं अपन, 6 पॉइंट हो गया ना, 7 पॉइंट देखते हैं, है ना। सिंपल है ना, सिंपल ही है ये, और कुछ भी नहीं है ना, बिल्कुल सिंपल है। अब ऐसे ही मान लो Z1 बटा Z2 हो, है ना, मतलब क्या, दो संख्याओं का भाग दें अपन, है ना, और क्या करें, फिर उसका संयुग्मी लें तो ये संयुग्मी किसके बराबर होगा, Z1 का संयुग्मी बटा Z2 का संयुग्मी, इनको सोल्व करेंगे तो भी अपने को रिजल्ट क्या मिलने वाला है, सेम, ठीक है। कितने हो गए, 7 हो गए। अब 8वां देखते हैं, ठीक है, ये लास्ट प्रॉपर्टी है। तो अब इसके लिए कंडीशन होगी कि Z2 जो भी आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए ना, ये तो पता है ही आपको। Z इंटू Z बार मतलब संख्या और उसका संयुग्मी संख्या गुणा करें तो क्या आएगा अपने पास, रियल Z, है ना, रियल Z, तो इसका तो क्या आ जाएगा स्क्वायर, और प्लस इमेजनरी Z जो होगा उसका भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। कुल मिला के ये प्रॉपर्टी थी, है ना। अपन इसको प्रूफ कर सकते हैं Z1 और Z2 लेके, है ना। तो अब एक दो सवाल कर लेते हैं ना, ताकि अपनी प्रैक्टिस हो जाए और अपने को पता चल जाए आया है कि नहीं अपने को, है ना, ठीक है ना। सो गाइस ये क्वेश्चन लिया अपन ने, है ना, थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है ना, मतलब अब छोटा छोटा तो क्या लेता है यार, मैं ऐसे लेता क्या, 2 प्लस 3 आयोटा तो इसका संयुग्मी बताओ, तो आप ऐसे ही बोल देते भैया इतना क्या, ये तो हम वैसे ही कर लेते हैं ना, इसलिए मैंने थोड़ा तगड़ा लिया है, ठीक है। तो अपने को क्या इसका संयुग्मी निकालना है, ठीक है। तो अपने को Z दे रखा है, क्या दे रखा है, 2 प्लस आयोटा का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस आयोटा, ठीक है। तो पहले इसको ढंग के Z में बदलेंगे अपन, है ना, मतलब A प्लस आयोटा B की फॉर्म में बदलेंगे, आयोटा अलग, काल्पनिक भाग अलग, वास्तविक भाग अलग, है ना, इस तरीके से तो करते हैं ना। तो ऊपर तो होल क्यूब खोल लो, तो A प्लस B का होल क्यूब आपको याद होना चाहिए, मतलब आना चाहिए, क्या होता है, A प्लस B का होल क्यूब, बताओ, A क्यूब बिल्कुल, प्लस B क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर, है ना। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन इसका ऊपर वाला पार्ट खोलेंगे, मतलब फॉर्मूले में मान रखेंगे यार, है ना। तो चलो ठीक है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 क्यूब, है ना, 8 प्लस B क्या है अपना पास, आयोटा, तो आयोटा का क्यूब
ठीक है, प्लस 3a² यानी 2 का स्क्वायर इंटू बी आयोटा, ठीक है, प्लस 3a क्या है अपने पास 2 और b का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर, तो 4 टर्म आ गई है ना। और अपोन में क्या है अपने पास 3 प्लस आयोटा। थोड़ा और सोल्व करते हैं, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 8 आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब को क्या लिख सकता हूँ मैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा है ना। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आयोटा, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा, ठीक है, प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 तो ये 12 आयोटा है ना, 12 आयोटा, ठीक है, प्लस 3 दूनी 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये हो जाएगा -6 अपोन क्या है 3 प्लस आयोटा, है ना, ठीक है। इसी को थोड़ा और सोल्व करते हैं, तो 8 में से 6 जाएंगे तो 2 -1 प्लस 11 प्लस 12 तो क्या हो जाएगा 11 आयोटा अपोन में 3 प्लस आयोटा, है ना। तो ये कुछ अब थोड़ा सिंपल हो गया है ना। अब ये किस फॉर्म में बन गया Z1 बटा Z2 वाले में। अब भाग दे देते हैं ना, तो नीचे वाले का क्या हो जाएगा परिमेकरण 3 माइनस आयोटा 3 माइनस आयोटा। अब या तो सीधा सीधा गुणा करो, है ना, या फिर अपन ने जो सीखा था है ना Z1 बटा Z2 बराबर क्या था बताओ, AC प्लस BD, है ना, फिर प्लस नीचे तो क्या था C² प्लस D², है ना। अब ऊपर देखो AC प्लस BD, एक मिनट दिख रहा है क्या, ये रहा है ना, ये रहा है ना, हाँ, AC प्लस BD प्लस आयोटा BC माइनस AD, है ना, ये याद रखना है ना। तो BD प्लस BC माइनस AD आयोटा, है ना, देख लो BC माइनस AD आयोटा और बटे में क्या आएगा C² D²। तो इसी से सोल्व करते हैं ना। आप सीधा सीधा चाहो तो वैसे भी गुणा कर सकते हो, है ना। तो इसको ही सोल्व कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट, है ना, परिमेकरण वगैरह नहीं कर रहा मैं, इसको ही सोल्व कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ से अपने को दिख जाएगा ये क्या हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा D, ठीक है। तो अपन इस वाले फॉर्मूले में रखते हैं, तो क्या आ जाएगा अपने पास AC यानी 2 इंटू 3 तो 6 प्लस BD यानी 11 इंटू 1, है ना, क्या हो जाएगा 11, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा प्लस BC, तो B ये रहा C रहा 11 इंटू 3 33, सॉरी गाइस सॉरी, ठीक है ना, 11 इंटू 3 33, फिर क्या माइनस AD यानी 2 इंटू 1 तो 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा आयोटा, सही है ना यार, ठीक है, अपॉन में C² प्लस D² यानी C का वैल्यू तो कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस D क्या है 1 का स्क्वायर, है ना। थोड़ा और सोल्व करते हैं, 11 और 6 17, 33 में से 2 जाएंगे तो 31 आयोटा अपॉन 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, ये हो गया, है ना। तो इसको थोड़ा और अपन करें तो कैसे कर सकते हैं 17 बटा 10, है ना, प्लस 31 बटा 10 आयोटा, है ना। तो ये तो क्या आ गया अपना Z आ गया, है ना, कुल मिला के बड़ा सा Z ले लो, है ना। अब अपने को क्या निकालना है, अतः Z बार बराबर क्या हो जाएगा बताओ 17 बटा 10 प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस 31 बटा 10 आयोटा, ये लो, कितना सिंपल था, है ना। तो नॉर्मली पहले इसको चेंज करना था, है ना, देख लो, नॉर्मली इसको पहले ऐसे ही करते हैं अपन, है ना, सिंपल फॉर्म में बदलते हैं, फिर उसके बाद सोल्व करते गए। अब आप यहाँ से भी चाहते तो फिर परिमेकरण करते हैं तो और फिर लंबा हो जाता है ना, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले से यहाँ पे सोल्व कर दिया इसको। फिर ये आ गया यहाँ पे, फिर तब जाके Z आया, फिर उसके बाद आया Z बार संयुग्मी, ठीक है ना। तो ये संयुग्मी हो गया। अब इसमें है ना अपना एक टॉपिक बचा है ना, एक टॉपिक बचा है, मतलब वो टॉपिक क्या है Z का मापांक, है ना, सुना होगा आपने मापांक, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये और कुछ असमीकाएँ हैं, असमीकाएँ का तो छोड़ो, लेकिन ये मापांक है ना, ये काम आएगा अपने आगे का पार्ट भी करेंगे तो उसमें भी मापांक काम आएगा, है ना, ध्रुवीय निरूपण ये सब, तो उनमें क्या आएगा मापांक काम आएगा, इसलिए मापांक करेंगे अगले पार्ट में। तो अब तक ये हो गया है ना, भाग देना सीख लिए, संयुग्मी हो गया, तो लगभग वो सारी चीज़ हो चुकी है। मापांक बचा है, मापांक के बाद अपन क्या करेंगे एक्सरसाइज करेंगे, है ना, वो एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज कौन सी है 5.1, ठीक है, एक पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा, बहुत छोटा सा है, वैसे भी आप भी कर ही सकते हो, लेकिन चलो कोई नहीं, ध्यान देना बस आप, है ना, ठीक है गाइस। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। और यार सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, ठीक है। सो धन्यवाद गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।